ळमो अरहन्ताणं ळमो सेद्धाणं ळमो आयरियाणं ळमो वज्झायाणं ळमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश ते करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना। जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना। ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना। जाते मंद बुद्धि हुके होत अर्थ भाषना। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिव का। काफ़ी अंतराल के बाद अपनी आत्मानुशासन ग्रंथ पे पुनः चर्चा जो कि गुणभद्राचार्य द्वारा लिखित है और जिसकी टीका पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी गई है और इसके जो हिंदी छंद हैं जो इसका पद्यानुवाद है वो अभय कुमार जी देवलाली द्वारा इसमें लिखा गया है। अभी तक की अपनी चर्चा हुई, फिर इसके आगे प्रतीति दीदी ने इस पर चर्चा की थी जिसमें 50 श्लोक तक कंप्लीट हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। 50वां तो 49 तक हो गए हैं और जिसमें कि अपनी चर्चा इनमें आई। सबसे पहले तो अपन ने धर्म के विषय में समझा, इस ग्रंथ को लिखने का क्या प्रयोजन है ये समझा। फिर बाद में सम्यक्त के 10 अंग, सबसे पहले तो सम्यक्त के जो 1, 2 और 3 अंग हैं उनको समझते हुए फिर आगे 10 अंगों की चर्चा अपने बीच में हुई। फिर बाद में अपन ने समझा कि धर्म क्यों ग्रहण करना जरूरी है।
मतलब सुखी हो तो भी धर्म जरूरी है, और दुखी हो तब तो धर्म की शरण लेना ही है। तो हर अवस्था में, हर हालत में धर्म अंगीकार करने योग्य है। अब फिर धर्म को अंगीकार करें तो हमारे विषय भोग ना छूट जाए। तो यहाँ पे ये भी कहा कि जितना बने, अपन ने देखा कि टोडरमल जी द्वारा टीका है, तो इनमें कुछ वाक्य अपन को ऐसे मिलेंगे जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन ने देखे हैं, जो अपनी दृष्टिगोचर हो चुके हैं। जैसे एक बीच में आगे आगे जाकर चर्चा हुई कि भाई इस जीव का इच्छा कितनी है, तो कह रहे इस जीव की इच्छा गड्ढा है, और ऐसा महागड्ढा है जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। और यही वाक्य है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी लिखते हैं। तो अपन को कुछ झलकियाँ, कुछ झांकियाँ अपन को देखने को आ जाती हैं कि टोडरमल जी की जैसी भाषा शैली है, वैसी भाषा शैली इस ग्रंथ की टीका में भी अपन को देखने मिलती है, जिससे एकदम प्रमाणित हो जाता है कि पंडित टोडरमल जी ने ही इसकी टीका की है। अब आगे अपनी बात हुई कि भाई, एक मिनट, फिर अगर आगे अपन देखें तो आगे अपनी बात हुई कि गृहस्थ आश्रम त्याग की प्रेरणा यहाँ पर दी कि गृहस्थ में रहते हुए धर्म नहीं हो सकता। मतलब जब तक गृहस्थ में है, आगे जाके बोला कि असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या ये सब करना ही पड़ेगा, और ये सब करेंगे तो ये संसार में उलझाने वाले कारण ही हैं, और संसार में जो उलझ रहे हैं वो संसार से मुक्त होने का कारण नहीं बन सकते। काफ़ी विरोधाभास उदाहरण भी आए कि जैसे विष खाकर कोई जिंदा होना चाहता है, जीवित होना चाहता है, ये बात तो उसके समान लग रही है। अंधा बुनाई कर रहा है, ये बात तो उसके समान लग रही है कि संसार के विषय भोग में सुख मानते हुए संसार से छूटने की। अब आगे बात आई कि आशा के वशीभूत होकर, अभी ये बातें आएंगी अपने बीच, विषय आशा वगैरह। 49वें श्लोक में बात की कि आशा रूपी नदी के पार होने की प्रेरणा दी। ये आशा ऐसी चीज है, ऐसी बुरी चीज है कि किसी भी वस्तु की आशा नहीं होनी चाहिए। अरे अपने जिन धर्म में तो आशा, मोक्ष की आशा को भी बुरा बताया है, लेकिन वो कब बुरा जानना, जब ये विषय भोगों की आशा छूट जाए। अपन तो पूजन भक्ति आदि में कहते हैं क्या, आशा की प्यास बुझाने को अब तक मृग तृष्णा में भटका, समझ विषय विष भोगों को उनकी में था अटका। अब बताइए, मतलब ये आशा ऐसी डाकिनी है कि इसके डस जाने पर भव भव बिगड़ जाते हैं। एक मात्र सर्प अगर काटेगा तो इस भव का ही नाश होगा, लेकिन आशा रूपी सर्प ने काटा तो अनेक भवों का अपना नाश होगा, मतलब अनेक भव। अरे मेरे को एक बात बताइए कि कोई जीना चढ़ रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है अपने आगे वाला, और वो यदि आगे वाले का पैर लड़खड़ा जाए और वो गिर जाए, तो इसका मतलब अपन को भी गिरना है क्या? नहीं गिरना। अपन को तो संभलना है, अपन को तो सही पथ पर आगे बढ़ना है, हमें तो अपनी चाल सही करनी है। तो यदि संसार किसी भी चीज में धर्म मानेगा तो हमें उनके अनुसार नहीं चलना, हमें अपनी चाल अच्छी करनी है।
यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई विषय के पीछे, विषय भोगों के पीछे तो पूरा संसार भाग ही रहा है। हीरो में क्या कहते हैं, खदानों में खोदने पर एक बार खोदा तो हीरा नहीं मिलेगा। खदानों में, पत्थरों में, कोयलों के बीच हीरे कम ही पाए जाते हैं। तो ऐसे ही संसार में भी हीरे कम ही हैं जिन्हें अपनी आत्म सन्मुखता हो गई है, आत्म अनुभव हो गया है। ऐसे हीरों की तलाश में हमें क्या करना है, हमें वो खुद हीरा बनना है। तो इसीलिए इसमें पूरी नीति की बात कही, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं आई जो नीति से विरोधी बात हो। तो अब 50वें छंद में, 50वें श्लोक में यहाँ पर बताएंगे कि विषय अभिलाषा से व्याकुल जीव की चेष्टा किस प्रकार की होती है। यहाँ से मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप सभी साथ में दोहराना। यह जीव विषयों की वांछा से व्याकुल होकर अयोग्य विषयों को भी भोगता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है, श्लोक है। आस्वाद्याद्य यदुज्झितं तद्भूयो एक मिनट मैं बोल पाता हूँ, फिर आप बोलना, रिपीट कर। आस्वाद्याद्य यदुज्झितं विषयिभिः व्यावृत कौतूहलैः तद्भूयोऽप्यविकोत्सयन्नभिलषास् प्राप्त पूर्वं यथा जंतो किंतवशान्तिरस्ति न भवान् जंतो किंतवशान्तिरस्ति न भवान् यावद्दुराशामिमाम् महसंहति वैरिप्रतना श्रीवैजयन्तीं हरे श्रीवैजयन्तीं हरे। देखिए कहाँ पे, हाँ यावत, हाँ माँ इधर आ जाएगा वही। ऐसे ही सेम वही अपने हो रही थी ना, हाँ ऊपर भी सेम है। कौतूहलै लिखा है ना, तो यहाँ पे लय के बाद आधा सा अपने आप जुड़ जाएगा। मतलब आगे जो नीचे का अक्षर आधा अक्षर है वो ऊपर की लाइन में चले जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर बाकी अपन सामान्य में तो मिस्टेक होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इसमें अपने आप सुधार आते जाएगा। जैसे संस्कृत के श्लोक होते हैं, भक्तामर स्तोत्र में भी यही है कि आगे अगर आधा अक्षर आता है तो वो ऊपर ही पढ़ा जाता है, ऊपर ही उच्चारण उसका होता है, फिर इसके बाद पूरे अक्षर से अपन शुरू करते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर है। एक बार हिंदी अनुवाद अपन पढ़े, हिंदी जो पद्यानुवाद दिया है। विषयी जन ने जिन्हें कौतूहल तज छोड़ दिया, पूर्व प्राप्त नहीं हुए मान कर तूने उनसे राग किया। पाप समूह सबल हरिदल ने विजया जो फहराई, न
नष्ट दुराशा किए बिना हे भव्य शांति किसने पाई। बताइए, मतलब ऐसा उदाहरण कि जिनको अपन सामान्य में सुन ले तो घृणा आ जाए, इस प्रकार का उदाहरण दिया। ये पुण्य करके पाप करे, पाप करके फिर पुण्य की शरण में जाए, इस प्रकार ये विषय में लोलुप्त होकर पहले धर्म करेगा और धर्म के बाद क्या करेगा, वही पाप करेगा जिससे इसको पुण्य से जो धन की प्राप्ति हुई। यहाँ पर तो वही बात चल रही है। कौन कहता है भगवान होते नहीं, क्योंकि लाखों की बोली तुम लगाते नहीं। क्यों? क्योंकि जहाँ पर घाटा होता हुआ दिखाई दे जाए वहाँ पर बोलियाँ धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि धर्म से धन की प्राप्ति होनी है, ऐसी मान्यता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ये तो उस प्रकार की चीज हो गई कि वो वमन कर दिया, वॉमिट कर दी और उसी को चाट लिया। बताइए, कितना ऐसा उदाहरण दिया कि ये जीव क्या करता है, पुण्य की शरण लेता है और पुण्य की शरण लेकर फिर वापस पाप में आता है। अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। आप सभी चाहते हैं क्या ये पूरे संसार के जीव सुधर जाएं? ऐसी आशा होती है। कोर्ट ये बोलता है कि इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, सब सुधर जाए। पुलिस वाले बोलते हैं इतने अपराध क्यों हो रहे हैं, सब सुधर जाए। लेकिन मुझे बताइए कि यदि सब सुधर जाएंगे तो पुलिस का काम कैसे चलेगा, कोर्ट का काम कैसे चलेगा? तो सभी अपनी जगह एकदम स्थिर हैं, अपना काम सभी अपने में कर रहे हैं। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर अपन कुछ करने के लिए उद्यमी, दूसरे का करने के उद्यमी होते हैं। ये शरीर अपने में है, आत्मा अपने में है। भोगों को नहीं छोड़ना है, भोग छूटे हुए हैं, ये मात्र जानना है। देखिए, यदि यहाँ पर जिनवाड़ी में भी कहते हैं, आगम में कहते हैं कि भाई प्रीति से सुना हुआ वाक्य ही काफी है। सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा कि जिनवाड़ी में मेरी बात कही है, फिर उसको सुनो। समझ में आने वाली वो दूसरा मैटर है, लेकिन सबसे पहले उसके प्रति प्रीति भाव आना चाहिए। यदि विश्वास से आप 2 रुपए की 5 रुपए की दवाई भी खाते हैं तो आपका बुखार सही हो जाएगा। लेकिन यदि बड़ी अच्छी दवाई, महंगी दवाई खा रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है तो भी वो बीमारी सही नहीं होगी। सबसे पहले तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या कहा, विषयी जन ने जिन्हें भोग कर कौतूहल तज छोड़ दिया है। क्या कि भाई अपनी पूर्वजों की संपत्ति रखी है, उन पूर्वजों की संपत्ति को भोग रहे हैं। अरे वो तो झूठन है, झूठी चीज को भोग रहे हो। तो इसीलिए बोला, जिस प्रकार विषय भोग, मतलब भरत चक्रवर्ती ने भी उन विषय भोगों का त्याग कर दिया है। भगवान के सामने मस्तक जिन्हें झुका रहे हो, उन्होंने भी उन भोगों का त्याग कर कर ही उस पद को प्राप्त किया है। और उन भोगों की इच्छा करना कहाँ तक समझदारी है? जिनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, पैसे देने के लिए नहीं है और उनसे पैसे मांगे, तो कहाँ तक ये बुद्धिमानी है? ये तो मूर्खता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, सबसे पहला मुद्दा ये हुआ क्या, निशंकित के बाद दूसरा अंग कौन सा आया सम्यक्त का? निकांक्षित, जिसमें बिल्कुल आकांक्षा ना हो, बिल्कुल वांछा ना हो।
कौन सी भक्ति में वो आता है कि भाई विषय भोग की चाह से आते हैं, शिक्षा भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। क्या वो छोड़िए, पंक्ति तो याद नहीं आ रही, लेकिन एक भक्ति में है, कौन सी, जो वो कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। मतलब कुछ भी नहीं किया है, मात्र एक मुद्रा उनकी लखी और इतने में जिसकी सामर्थ्यता थी, जिसमें उपादान था, उसे वीतरागता प्रकट हो गई। जम्बू स्वामी ने उस विद्युत चोर को समझाया नहीं था कि भाई तुम क्या करो, मेरे साथ दीक्षा लो, लेकिन मात्र बात सुनने मात्र से उसने दीक्षा ले ली। अरे किस जीव के कैसे परिणाम कब किस समय हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। उसकी क्या बाहर में देख रहे अपन, कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन उसकी उपादान की योग्यता है तो उसको वो कार्य होना ही होना है। अपन पूरी दिनचर्या अपनी है, उस दिनचर्या में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अपन को लगता है कि कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन सेम अगर दिनचर्या चल रही है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं आती है। मंदिर में कोई आता है, उसने भक्तामर स्तोत्र पढ़ा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसका भक्तामर स्तोत्र छूट गया तो घर जाके उसको क्या कि आज अच्छा नहीं लग रहा, आज भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ा, आज भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ा। गड़बड़ कहाँ कि जहाँ पर दिक्कत आ जाए, जहाँ पर कोई चेंजेस आ जाए। लेकिन भगवान की उसमें क्रमबद्ध पर्याय में जो ज्ञान में झलका है वो तो पहले से ही निश्चित था, पहले से ही नियोजित था। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आपको संशय पर अनद्य विषय पता है तो संशय किस चीज में है? बुढ़ापे में संशय है या मृत्यु में संशय है? और निश्चितता क्या है? बुढ़ापा आना निश्चितता है या मृत्यु आना निश्चितता है? नहीं, अभी अपन इसकी अपेक्षा नहीं लगाओ, अभी अपनी बुद्धिमत्ता की, संसार के अपेक्षा कि मृत्यु में निश्चितता है या बुढ़ापे में निश्चितता है। अपन ने देखा नहीं, किसी किसी का बुढ़ापा नहीं आया, वो युवा अवस्था में, वही मृत्यु तो निश्चित, जिसका जन्म हुआ, जो उत्पन्न हुआ, वो नष्ट होगा ही होगा, ये तो निश्चित है। संसार में यदि सूर्य का भी उदय हुआ है तो वो सूर्य अस्त होगा ही होगा, निश्चित है। तो जहां पर उस निश्चितता, वहां पर ध्यान नहीं जाता। वहां पर कहां पर ध्यान जाता है? विषय सामग्री पे ध्यान जाता है, विषय भोग पे ध्यान जाता है। मैं यहाँ कहूँगा कि मेरे अभी 50 साल बाद यहाँ पर फिर से आएंगे और फिर से आत्मानुशासन का दोबारा से अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, आधे लोग आपके पीछे रहेंगे। मतलब आत्मानुशासन का वापस, क्या आपको अच्छा नहीं लगा आत्मानुशासन ग्रंथ? अच्छा लगा ना, तो आप लोग आओगे या नहीं आओगे? नहीं, निश्चित नहीं है। जब हमें ये पता है, हमें 50 साल का निश्चित नहीं है, 20 साल का निश्चित नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इन विषय भोग सामग्री के बाद हमारा कुछ ना कुछ सुख होगा? अपन तो जब जिंदगी का निश्चय अगर होता तो आप बीमा नहीं कराते, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ऐसा बोलते हैं। क्यों? हमें खुद को नहीं पता है। तो इन विषय भोगों में भी सुख नहीं है, इनकी भी निश्चितपना नहीं है। सब संसार में अपन देखते हैं अनित्य है। यदि आप किसी का जन्म हुआ और वहाँ पर आप 12 भावना का अनित्य भावना पाठ करने लगे, तब वहाँ पर बिल्कुल नहीं, कोई नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा?
क्योंकि भाई वहाँ पर स्थिति अलग हो रही है, लेकिन हमें श्रद्धा में तो पता है, तो इसीलिए श्रद्धान बहुत जरूरी है। पूर्व प्राप्त नहीं हुए मानकर तूने उनसे राग किया, पाप समूह सबल अरिदल ने विजय ध्वजा जो फहरा। क्या कि भाई पूर्व में तो हमने कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अब तुझे वर्तमान में दिख रहा है, तो क्या कर रहा है तू? उसी में लिप्त है, उसी में लुप्त है। और उससे क्या हो रहा है? जो पाप है वो अपनी ध्वजा फहरा रहा है। अरे इतने पाप अपने सामने, जो आपको यदि बाय चांस आप यहाँ पर कोई नॉनवेज एरिया होगा, वहाँ से निकलें तो कितनी एकदम से घृणा आ जाती है कि ये जीव कैसी हैं, ये क्रूरता कैसी है कि इनके हाथों ये सब हो जाता है। लेकिन यही अगर अपन और सूक्ष्म दृष्टि हो जाए तो बाद में पता चले कि भाई चप्पल उल्टी करने से लड़ाई नहीं होती है। बाद में इन मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो, बाद में पता चले अरे जिसे मैं धर्म मान रहा था वो तो धर्म है ही नहीं, जिसे मैं सुख मान रहा था वो तो सुख है ही नहीं। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। अरे कौन वो जहर का स्वाद चखना चाहेगा जो मीठा है? नहीं, क्योंकि हमें पता है जहर दुख का कारण है, जहर से जीवन नाश हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन इस एक कहावत भी है ना कि जहर से जहर को काटा जाता है। तो क्या पता किसी आदमी ने, आपने वो सुनी होगी कहानी कि गुल्ली लगी उसकी आंख में, खून बहने लगा उसकी आंख से, और वो तो बच्चा भाग गया। तो बताओ उस बच्चे को डर लग रहा है कि भाई मैंने उसको मार दिया, आंख से खून आ गया, लेकिन पता चले कि भाई वहां पर अभी तो उसका ऐसा कालक्रम नहीं था कि उसकी आंख बिगड़े, बल्कि उसकी आंख तो पहले से बिगड़ी हुई थी, वो और सुधर गई। ये सब अपनी मान्यता का खेल होता है। एक व्यक्ति था जंगल में, उसको प्यास लगी, उसने मांगा, उसने छाछ दे दी एक बुढ़िया ने, और बाद में उसने देखा कि इसमें तो सांप गिर गया था, सांप गिर गया था। अब वो 5-6 दिन बाद फिर आया, क्या बोलने? धन्यवाद बोलने कि मैं रास्ता भटक गया था, आपने मेरी मदद की। उसने देखा और उसको आश्चर्य हुआ कि ये तो अभी तक जिंदा है, सांप गिर गया था। तो उसने क्या किया? सत्य बताया कि मेरे से एक भूल हो गई थी कि आपकी छाछ में सांप मरा हुआ पड़ा था। तो अब ये सुनने मात्र से उसकी मृत्यु हो गई। बताओ, सारा काम पहले कहाँ पर हुआ? पहले मन में हुआ। पहले जहर कहाँ पे चढ़ा? मन में चढ़ा। पुलिस वाले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको पता होगा, कि उसने सांप का कह के आंख पे पट्टी बांधी और सुई चबाई और वो आदमी वहीं पर ही मर गया। तो ये अपनी श्रद्धा का वो होता है। यदि श्रद्धा में, विश्वास में ये है ना कि विषय भोग अच्छे हैं, तो वो विषय भोग अच्छे लगेंगे, लेकिन दुख हो रहा है विषय भोगने में, लेकिन तो भी वो अच्छे लगेंगे। किसके समान? जैसे एक कुत्ता है, हड्डी चबाता है, उसके मसूड़े फटते हैं और क्या करता है? वही खून उसके अंदर जाता है, उसको लगता है यही हड्डी का स्वाद है। तो सबसे पहले तो यहाँ से अलग होना है। आगे, नष्ट दुराशा किए बिना हे भव्य शांति किसने पाई। अरे भाई, अगर दुराशा का अपन ने नष्ट नहीं किया है, दुराशा मतलब जो आशा की है वो बुरी आशा है,
वो किसके समान की आशा है? अपन मिट्टी में से तेल निकालना चाहते हैं, लेकिन वो तेल कब प्राप्त होगा? कभी प्राप्त नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मिट्टी में तेल है ही नहीं। विषय भोगों में सुख कब मिलेगा? वास्तविक सुख की प्राप्ति कब होगी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि विषय भोग तो उसमें सुख है ही नहीं। आपके घर में बर्फ खत्म हो जाए तो आपको चिंता हो जाती है क्या? जिसके घर में फ्रीज है उसको बहुत चिंता होती होगी, अरे भाई बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई। अब वो क्या करे बर्फ जमाने के लिए? फ्रिज चालू करे और फ्रिज में रख दे। तो अब पानी खत्म हो गया तो अब क्या करे? तो उसको ही निकाले और वापस उसमें रख दे। उसको क्या करना पड़ा? उसमें कुछ पुरुषार्थ हुआ क्या? नहीं हुआ। सारी चीजें अपने हिसाब से अपने काम में हो रही हैं। तो वो फ्रिज का काम था बर्फ जमाना, उसने बर्फ जमाई, और किसी का काम नहीं था उसको पानी बनाना, तो वो स्वयमेव अपनी अवस्था में वापस आ गया। यहाँ पर एक बार अपन अर्थ यहाँ पर इसका देखते हैं। इस संसार में भोगों को भोग लेने के कारण कौतूहल नष्ट हो जाने से विषयी जीवों ने जिन पदार्थों को भोग कर छोड़ दिया है, तू उन पदार्थों की अभिलाषा करता है और उनमें तू ऐसा रागी हो गया है कि मानो पूर्व में तुझे कभी ये विषय नहीं मिले हों, जबकि तूने इन्हें अनंत बार भोगा है और अनंत जीवों ने भी इन्हें अनंत बार भोगा है, तो भी तुझे इनसे घृणा नहीं होती। दूसरों की तथा अपनी उच्छिष्ट उल्टी से निकला हुआ भोजन से सबको घिन आती है। इन विषयों से तुझे तथा अन्य जीवों को कब शांति मिली है? कभी नहीं। अतः जब तक तू अपराधों के समूह रूप प्रबल शत्रु की सेना की विजय पताका के सामने इस दुष्ट आशा को नहीं जीत लेगा, तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे सही बात है। अपन यहाँ तो अपन खाने के बाद फिर अपन उसी खाने को वापस देखने में कितनी घृणा आती है। ये विषय भोग अनंत बार किसने भोगे? तुमने तो भोगी, मैंने तो भोगी, और साथ में अनंत जीवों ने अनंत बार भोगे, तो भी इन विषय भोगों को देखकर घृणा नहीं आती है। ये तो बहुत ही बुरी बात है, आश्चर्यकारी बात है। तो इसीलिए इस बात को समझना है। भावार्थ में पंडित टोडरमल जी और क्या कहते हैं देखते हैं। आशा का परित्याग ही शांति का मूल कारण है। जब तक तू अपराधी रूपी बैरियों की सेना की ध्वजा के समान आशा का अभाव नहीं कर लेगा, तब तक तुझे शांति कैसे मिलेगी? अरे अनंत जीवों ने और तूने भी ये भोग सामग्री अनंत बार भोग के छोड़ी है, तो भी तुझे इनके सेवन से घृणा नहीं होती। तो तू तो इनमें ऐसा रागी हो गया कि मानो पहले ये सामग्री कभी ना मिली हो। यह जगत की माया तो तेरी और अन्य जीवों की झूठन है। तू इसका सेवन क्यों करता है? यह तुझे उचित नहीं है। बताइए, अपन यहाँ पर बात करते हैं अणुव्रतों की, अपन यहाँ बात करते हैं 11 प्रतिमाओं की, और जिसमें इतनी शक्ति है, जिसमें अनंत शक्तियाँ हैं, वो कैसा लगेगा दूसरे के सामने विषय भोग की मांग करते हुए, आशा करते हुए। यहाँ पर तो सुमत प्रकाश जी हैं, वो बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, तो उन्होंने तो प्रवचन में एक बात कही। क्या बात कही? कि अणुव्रत का धारी जो जीव है, वो भव्य जीव दूसरे को सॉरी बोलते हुए, जिसका कुछ पता नहीं है, जो सारे पाप कर रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है, आचरण बिगड़ा हुआ है, उसके सामने सॉरी बोलते हुए वो भव्य जीव कैसा लगेगा? ये बात तो ऐसी हो गई कि जो अच्छे पद पे है
वो नीचे पद वाले की सेवा कर रहा है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रति अपने आचरण कैसे हो रहे हैं, किसके लिए, स्वयं के लिए। जब समंत भद्राचार्य कौन सा आप्तमीमांसा ग्रंथ लिख रहे थे, तब उन्होंने क्या, उसमें एक टीका में एक वाक्य आया कि ये बात किस लिए है, आप्त की परीक्षा अपन ने किस लिए ली है, आप्त के लिए नहीं ली है, ये मैंने स्वयं के लिए ली है। तो अपन ये ग्रंथ किस लिए पढ़ रहे हैं, स्वयं के लिए पढ़ रहे हैं। इसका अध्ययन स्वयं के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। तो विषय भोग का त्याग किसको करना है, स्वयं को करना है या अन्य लोगों को बताना है, स्वयं को करना है। तो इस बात का पता होना चाहिए। एक बार अपन ये वाला श्लोक अपन ने पढ़ा, इसी के रिलेटेड आशा के वशीभूत जीव का अविवेक, ये वाला दूसरा श्लोक है। इसका भी अगर अपन पाठ करते हुए आगे इसको समझ के आज की चर्चा यहाँ पर ही समाप्त करेंगे। क्या भंक्त्वा भाविभवांच भोगी विषमान बुभुक्षुर्वृषं मृत्वापि स्वयमस्तभीतिकरुणः सर्वाणि संसुर्मुधा यद्यत् साधु विगर्हितं हतमतिस्तस्यैव बुद्धे कामुकः काम क्रोध महाग्रहाहितमनः किं किं न कुर्याज्जनः अज्ञानी परभव में हरता भोग हेतु निर्भय हो मर कर विपरवद इच्छा करता साधु जनों से निंदकार इच्छुक कामुक हतमति देकार अज्ञानी को किसके समान बताया, सर्प के समान बताया, सांप के समान बताया, विषधर के समान बताया। अरे भाई, ऐसे अज्ञानियों की शरण तो हमें नहीं मिलनी। क्यों भाई, यहाँ पर जिस प्रकार अपने पास आपने देखिए, पहले टीवी होती थी, कहीं कहीं अभी भी हैं, टीवी नॉर्मल होती थी पहले, अब एलईडी वगैरह आ गई। अब जिसके घर में एलईडी है और जो टीवी अलग से रखी हुई है, जो पहले देखते थे, अब उसको वो टीवी नहीं लगती। क्यों, डिब्बा है वो। क्यों, क्योंकि अब वो टीवी रूप हमारे कार्य नहीं आ रही है। वस्तु का स्वभाव, वस्तुत्वपना कब तक, जब तक वो वस्तु प्रयोजन भूत कार्य करे, तब तक उसका वस्तुत्वपना। जैसे वो टीवी अब हमारे लिए टीवी नहीं रह गई है, वैसे ही कह रहे हैं कि यदि ये विषय भोग सुख के कारण नहीं है, ये समझ में आ जाए, तो वो विषय भोग सुख के कारण भाषित भी नहीं होंगे, लगेंगे भी नहीं। पता चल जाए कि एक आत्मा जो ज्ञान है वो ही सुख का कारण है, तो वही सुख भाषित होगा। इस प्रकार जानना। क्यों, अभी तक तो वो विषय भोग हमें लग रहे थे, सुख के कारण लग रहे थे, तभी सुख भाषित हो रहा था। भाषित बोला, सुख नहीं हो रहा था, सुख भाषित हो रहा था। लेकिन जब पता चला कि ये नहीं है सुख के कारण, क्योंकि ये तो वो वाला सुख है जो आगे जाकर दुख ही देगा, पीड़ा ही देगा, तब जाकर पता चला कि हम में जो ज्ञान है, मैं पूर्ण सुखी हूँ,
मुझे सुखी बनना नहीं है, मैं खुद सुखी हूँ। अब क्या करना है, इस पे मात्र हमें जानना है, ज्ञान होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। यहाँ पर क्या कहा, भोग हेतु निर्भय हो, मरकर भी परवद इच्छा करता। क्या भाई बताओ कि भोग भोगने के लिए तो ऐसा निर्भयपना आता है, क्यों आता है? क्योंकि अभी लग रहा है ना कि हमें अच्छा लग रहा है या नहीं। आपके हाथ में टॉर्च है, ठीक है, कौन सा मोबाइल आजकल अच्छा है आपको पता होगा, कौन सा? एप्पल आईफोन अच्छा है, ठीक है। आईफोन में वो जो अंबानी, आपने पता है ना, अंबानी की जो बीवी है उसके पास ऐसा आईफोन है जिसमें मणि लगी है, एक मतलब एक डायमंड या रूबी कुछ लगा है उसमें। तो अब उसने फ्लैश लाइट चालू कर ली, आपके पास है वो, ठीक है, आपने फ्लैश लाइट उसकी चालू की, टॉर्च, आप जा रहे हो अंधेरे में, गड्ढा आया, देखना आपको कितनी उजाला हो रहा होगा, लाइट है उसमें, वो भी लगा है, मणि भी लगा है, ठीक है, और जो भी आपको लेना हो वो सब है लाइट के लिए। अंधेरा है, आप चल रहे हो और गड्ढा आया और गड्ढे में गिर गए, ठीक है, गड्ढे में गिर गए, किसकी गलती? वो लाइट की गलती तो नहीं है, नहीं है ना। लाइट आपके हाथ में थी, टॉर्च था, उसका काम क्या था? प्रकाशित करना, रास्ता बताना, मार्ग बताना। वो तो अपना काम कर रही थी, लेकिन गलती भूल कहाँ पर हुई? स्वयं के ज्ञान में भूल हुई। स्वयं को वो गड्ढा दिख रहा है तो भी उस गड्ढे में कूदे और गिर गए और चोट लगी। ये गलती किसकी? स्वयं की। तो यहाँ कह रहे जिनवाणी का काम है मार्ग प्रकाशित करना। जिनवाणी में क्या हुआ? मोक्ष का मार्ग उसने प्रकाशित किया। अब चलना किसको है? चलना स्वयं को है। अब वहां जाकर मार्ग भटक जाओ, मार्ग से हट जाओ, तो वो गलती किसकी है? स्वयं की। जिनवाणी की उसमें कोई गलती नहीं। जिनवाणी तो माँ के समान सच्चा पथ बता रही है। एक संजीव जी गोदा एक बात कहते हैं कि भाई जिनवाणी माँ क्यों बोला उसको? माँ का काम क्या? अपन ने माँ देखी है, वो क्या करती है? बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, पालन पोषण करती है। तो अब जिनवाणी को माँ क्यों बोला? जिनवाणी क्या जन्म देती है? नहीं दिया। खिलाती पिलाती? नहीं पिलाती। तो आप जिनवाणी को माँ क्यों कह रहे हो? भाई माँ का काम एक और है कि माँ ने उसको जन्म दिया है। जिनवाणी ने क्या किया कि भाई जन्म हालांकि अपन को दिख नहीं रहा, लेकिन उसने उस अभव्य जीव का नाश करके भव्य जीव को जन्म दिया। तो इसीलिए जिनवाणी को माँ कहा। और वो माँ अपना जो उसके हित के लिए पथ है वो प्रकाशित कर रही है। तो वो तो बच्चे का काम है कि उसको उस पर चलना है। तो ये तो अपनी स्वयं की जिम्मेदारी है। साधु जन भोग हेतु निर्भय हो, मरकर भी परवद इच्छा करता। साधु जनों से निंद्य कार्य इच्छुक, कामुक हत मति धिक्कार। काम क्रोध महाग्रह पीड़ित, दुर्जन करे न क्या क्या कार्य। क्या कि साधु जनों से जो आप इच्छा कर रहेंगे, क्या करेंगे कि भाई मुझे भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाए, तो वो तो साधु जनों को शोभा नहीं देगा और वो साधु जन करेंगे भी नहीं। साधु जनों से निंद कार्य इच्छुक, कामुक हत मति धिक्कार। ऐसे साधु जन जो बोले कि हमें क्या कराना है, तुम्हें क्या कराना होगा सुखी होने के लिए, हवन करा लो, इतना खर्चा आएगा। तो उन साधु जनों को, ऐसे साधु जनों को तो धिक्कार देते हैं। क्यों धिक्कार देते हैं? जो कि स्वयं संसार में उलझाने का कारण बता रहे हैं। ऐसे साधु जन वो साधु नहीं है, वो तो दुर्जन है। साधु जन और क्या अर्थ में लेना?
एक अर्थ में लेना कि जो भाई अच्छा पुरुष है, धार्मिक पुरुष है, जो मंदिर आ रहा है और वो ऐसा कार्य करे तो वो भी धिक्कार के लायक है। क्यों? सबसे बड़ा अपराध क्या होता है? किसी जीव को तो पता नहीं कि आलू में इतने दोष हैं और वो आलू का भोग करे, उसे पाप लगेगा? ऐसा नहीं कि उसे पाप नहीं लगेगा, परंतु जो जीव जानता है कि आलू में अनंत जीव हैं और ये जानकर भी क्या सोचे कि हाँ ठीक है, बातें हैं, हम तो भोग करेंगे, तो उसको ज्यादा पाप लगेगा। ऐसा कहते हैं कि उच्च पद में रहते हुए कोई नीच कार्य करे तो वो ज्यादा दंड है उसको, लेकिन जो नॉर्मल है और वो नीच पद पे है, नीच कार्य करे तो वो तो ठीक है, वो तो उसका कार्य है। लेकिन उच्च पद का वाले का ऐसा कार्य नहीं होता है, ये मानना पड़ेगा। सज्जन पुरुष है और सज्जन दुर्जन का काम करे तो वो दंड का अधिकारी है। तो इसीलिए हमें भी पता है कि भाई हम कैसे हैं, ज्ञानानंद स्वभावी हैं। बड़ी सोच समझ के वो जो लिखी है छोटे दादा ने, कैसे कैसे शब्द है, मैं हूँ अखंड चिदपिंड छंड पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ऐसे वाक्य, ऐसे श्लोक का पाठ तो अपन डेली करते हैं, लेकिन उनको अंतर में उतारना है, मात्र पठन करना नहीं। काम क्रोध माग्रह पीड़ित दुर्जन करे न क्या क्या कार्य। और जो काम क्रोध से पीड़ित पुरुष है वो तो कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या कार्य करता है। गुस्सा किस बात पे आती है कि भाई हमें रोक बाउंडेशन लगा दिया ना, तो उसमें ज़्यादा गुस्सा आती है। सबसे ज़्यादा सुखी किस में लगता है? जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सारी चीज़ें करने की छूट है, सब कुछ जो मन में आए जो दिखे वो करो, उसको उसमें तो सुखी लगता है। लेकिन यहाँ बाउंडेशन लगा दी, वहाँ पर उसको दुख भाषित होने लगता है। लेकिन बाउंडेशन लगाते क्यों हैं? बाउंडेशन उसके लिए ही लगाते हैं, क्यों? जिससे वो अपने स्वरूप में स्थिर हो। सीमंदर भगवान की स्तुति अपन करते हैं, उसमें कौन सा एकदम विरोधाभास छंद आता है, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगटो पूर्ण ज्ञान। जिन्होंने अपना ज्ञान सीमित कर लिया है उनको पूरा केवल ज्ञान प्रकट हो गया, ये कौन सी बात हुई? तो इसी प्रकार कह रहे, सीमित ज्ञान किया, स्वयं में ज्ञान दिया, स्वयं पे अनुभव हुआ, इस प्रकार उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान का काम तो है ही जानना, ज्ञान किसी भी चीज को हटा नहीं सकता, ज्ञान का काम ही है। ये आएंगे सामने तो उनको जानेगा ही। सबसे वो प्रवचन सार के उस पे प्रवचन हो रहे थे छोटे दादा के, तो वो तो उन्होंने कहा कि आप ट्रेन से जा रहे हो और ट्रेन में कोई गंदगी अपन को बाहर दिख गई तो आप गंदगी को जानोगे नहीं क्या? जानेंगे। उससे ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। ज्ञान पे जब फर्क पड़ता है जब तन्मय होकर जानते हैं। एक गाय है, गाय की पूंछ कटी है, खून निकल रहा है, आप गाय को देखोगे और आपको करुणा आएगी? आएगी। अब क्यों आई? क्योंकि अपन ने बाहर जाना। अब उसी गाय की जगह आपका बच्चा हो और लड़ाई हो रही हो तब भी आपको करुणा आएगी, लेकिन वो बच्चे के प्रति करुणा कैसी होगी और गाय के प्रति करुणा कैसी होगी? दोनों के प्रति करुणा है, लेकिन दोनों के प्रति वो करुणा अलग है। बच्चे के प्रति आप तन्मय हो, मोह है, इसलिए उसकी करुणा की अलग है, मोह की करुणा। और उसके गाय के प्रति नॉर्मली करुणा भाव है। क्यों? क्योंकि वो सामने आ गई, सामने दिख गई।
तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? तन में होकर करुणा कर। इस प्रकार अपन जाने और इसका अर्थ और भावार्थ अभी समय हो गया है, अर्थ और भावार्थ की चर्चा कल करेंगे। इस प्रकार अपनी आशा का नाश करके सभी शिव रमणी का वर्णन करें। इस प्रकार मंगल भावना से आज की वाणी विराम दें।